सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का नियम और शक्ति की। आगे हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है सर? वो है विद्युत धारा यानी करंट। अब देखो, आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा यानी करंट। किसकी बात करेंगे भाई? विद्युत धारा यानी करंट। बताओ, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T होता है। क्या होता है? Q बटे T होता है। बताओ, I बराबर I यानी धारा, Q यानी आवेश और T क्या होता है भाई? T तो सर समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ठीक बात है। अब आपसे विद्युत धारा की परिभाषा पूछी जाती है, तो मैं बात करूं विद्युत धारा की परिभाषा की, तो बताओ एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो मैं बात करता हूं यहां पे एकांक समय में, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब आपसे विद्युत धारा का क्या पूछा जाता है? मात्रक पूछा जाता है। तो बताओ भाई, मैंने बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक तो सर कूलम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो मैं मात्रक की यहाँ पे बात करूं, मात्रक। बताओ भाई, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो कूलम बटे सेकंड, या एक सीधा मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर। क्या है भाई? एम्पियर होता है, जिसको एएमपी से लिखते हैं। इसको एम्पियर को। बताओ मात्रक क्या होगा? कूलम बटे सेकंड या एम्पियर होगा। किसका भाई? विद्युत धारा का। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। तो राशि की मैं बात करता हूं, राशि है अदिश राशि। कौन सी राशि भाई? अदिश राशि। क्या? विद्युत धारा। ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं कि विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है या माइनस से प्लस की ओर बहती है। कौन भैया? आपकी विद्युत धारा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई विद्युत धारा की दिशा, बताओ भाई, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है या माइनस से प्लस की ओर होती है? तो याद रखना साथियों, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। कौन भाई? आपकी विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर। मैं बात करूं यहां पे, यानी एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। कौन भी आपकी विद्युत धारा कहां बहती है? एनोड से कैथोड की ओर बहती है। कौन भी आपकी विद्युत धारा। ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? तो याद रखना साथियों, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है। तो मैं बात करूं यहां पे मापने का उपकरण, मापने का
मापने का उपकरण। मापने का उपकरण क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। सर वोल्टमीटर किसका होता है? याद रखना साथियों, वोल्टमीटर तो विभव या विभवांतर मापने का यंत्र होता है, जबकि विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है। अब आपसे पूछे कि भाई एमीटर होता है वो परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है या समांतर क्रम में जुड़ा होता है? तो याद रखना साथियों, एमीटर होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो मैं बात करूं यहां पे कि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन भाई आपका? एमीटर। अब आपसे पूछे कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? क्या भाई एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बताओ भाई। 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। मापने का उपकरण क्या होता है? एमीटर। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई? 0 होता है। ये तो थी विद्युत धारा की बात। इसके अंदर आगे बात करते हैं आवेश यानी चार्ज की। आगे बात करेंगे आवेश यानी चार्ज। अब देखो आगे इसी के अंदर है आवेश यानी चार्ज। बताओ भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? तो सर आवेश का मात्रक तो पीछे ही बताया है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसी का एक मात्रक और पूछा जाता है तो वो होता है एम्पीयर गुणा घंटा। इसी का एक मात्रक और है, वो है एम्पीयर गुणा घंटा। किसका मात्रक भाई? ये भी सर आवेश का मात्रक है। अब आपसे पूछे कि आवेश एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो याद रखना साथियों आवेश भी एक अदिश राशि है। क्या है? राशि। कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि। कौन आपका? आवेश अदिश राशि है। ठीक है, ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना साथियों आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का। कौन कौन सा भाई? एक तो धनात्मक आवेश, आवेश, और एक होता है साथियों ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब बात करते हैं, देखो मैं लिखा यहां पे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। अब देखो प्लस प्लस यानी एक समान, एक ही जाति के, एक ही जाति के। माइनस माइनस ये भी एक ही जाति के। प्लस माइनस यानी अलग अलग जाति, वी जाति है, जिसको क्या बोल सकते हो? वी जातीय। यानी कहने का मतलब क्या है? प्लस प्लस यानी कहने का मतलब है समान समान में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और असमान में हमेशा क्या होता है? आकर्षण।